आज हम जसपुर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, जहां मौन साधना का विराट कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी मौन साधना के अनेकों साधना साथी हैं। इस बीच में हमारे साथ एच एन कुशवाहा जी हैं, जो लखनऊ से यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। उनका जीवन कैसा रहा और मौन साधना कैसे पहचानी, उन्हीं से जानते हैं। अ, आपका क्या नाम है और आज हाँ, मेरा नाम एच.एन. कुशवाहा है इससे और पहले क्या करते थे आप? मैं राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर था और इसके साथ ही एनसीसी अफसर भी था, जो मेजर पद से वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। मौन साधना कैसे मिली आपको? मौन साधना हमारे विभाग अध्यक्ष थे श्री एम.पी. गुप्ता साहब, जिनके आवास पर मैं बैठा हुआ हूँ। वो उन्हीं से मौन साधना मिली और सन 1983 में मिली और तब से अनवरत साधना का निर्वाह हो रहा है। आप बहुत सारे पंथ, बहुत सारे बाबाओं के कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं। तो मौन साधना कैसे डिफरेंट है और क्यों आपने मौन साधना को ही क्यों चुना? मौन साधना इसलिए भी चुना कि एक तो मौन साधना अलग से कोई पंथ नहीं है। मैंने देखा कि जो जहाँ तक मैंने धर्म ग्रंथों को और लोगों को सुना, उसमें सजीवता नहीं है, निर्जीव हैं वो। और कथा कहानी कह करके कुछ देर तक सात्विक मनोरंजन करते हैं, किंतु वह जीवन में से उत्प्रोत हो जाए, जो कि उन धर्म ग्रंथों का रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल का जो मंतव्य, मुख्य मंतव्य है, उससे वो दूर हो जाते हैं। साधना, मैंने देखा मौन साधना का मंतव्य अपने ही धर्म सिद्धांत ईश्वर के प्रति अपने अंदर उसमें प्राण डालना है, अर्थात अपने ही धर्म सिद्धांत ईश्वर को उसके चरम पर पहुंचाना, उसके वास्तविक लाभ को प्राप्त करना है और किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ आपको छोड़ना नहीं है, आप किसको मानते जानते हैं मतलब ही नहीं है, आप मानते जानते रहो, किंतु उसमें प्राण डालने की कला मौन साधना है, उसका विज्ञान मौन साधना है। आपके जीवन में कितने वर्ष हो गए साधना करते हुए और क्या लाभ हुए आपको? मौन साधना को करते हुए 42 साल से ऊपर हो गया और मैं पूर्ण तृप्त और आनंदित हूँ कि मुझे धन्य समझता हूँ कि मुझको यह मौन साधना मिली और मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। 42 नौकरी भी आप करते रहे, 42 वर्ष में कभी ऐसा समय आया जब, क्योंकि ये निश्चित समय का काम है, कभी ऐसी परिस्थिति आई हो जब आपको लगा हो या मौन साधना करें या परिस्थिति को झेलें? देखिए, घर गृहस्थी में रहते हुए तमाम तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। मैं तो नौकरी में था, उसके साथ साथ मैं एनसीसी अफसर भी था, जहाँ आर्मी की गतिविधियाँ चलती हैं और बहुत सारे कैंप कोर्सेज होते हैं, किंतु निश्चित रूप से यह मेरा संकल्प था। ऐसी स्थिति आई भी तो वो वहाँ पर एक बात लगा दी गई कि हमें तो निर्वाह तो करना ही है, बाकी चीज़ छूटे तो छूटे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। सब पूरा का पूरा हर स्थिति में एक पल के अंतर के बिना इसका निर्वाह संभव हो सका। लोग कैसे जाने मौन साधना को कि क्या है और लोगों को क्यों करनी चाहिए, आपने क्या समझा? अपने संकल्प पर विश्वास प्राप्त किया जा सके और अपने जीवन में जो दुख दर्द और जो कुछ भी समस्याएं हैं, सब एक जगह संकलित करके वह मनुष्य को मनोवैज्ञानिक प्रभाव न डाल सके, इससे निजात पाने का सर्वश्रेष्ठ तरकीब है मौन साधना। यह साधना वह कला भी है, कसौटी भी है कि जीवन में किसी चीज़ को अपने सर्वोपरि स्थान कैसे दिया जा सके, सर्वोच्च गुण का विश्वास कैसे प्राप्त किया जा सके, जो कि धर्म ग्रंथों का मूल मंतव्य है। इसलिए मौन साधना के द्वारा ये सब संभव है। लोगों की अलग अलग जगह आस्था है। आज हिंदू कहता है कि राम बड़ा, मुस्लिम कहता है कि अल्लाह बड़ा, सिख कहता है कि गुरु नानक, और ईसाई कहता है कि यीशु मसीह। तो इस तरीके की जो धार्मिक चीज़ें इस दुनिया में हैं, प्रेम की जगह नफरत फैल रही है। तो मौन साधना इनमें से लोगों को कैसे एक कर सकती है? मौन साधना में किसी के लिए कोई भी आलोचना के लिए जगह नहीं है। मौन साधना का तो मंतव्य ही है कि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में जिसका जो भी हो और जिसको मानते जानते हो, उसको अपने जीवन में सर्वोच्च कोटि का स्थान दे सको, उसको सप्राण बना सको। अपने जीवन में अपने ही धर्म सिद्धांत ईश्वर को अप, के अपने ही धर्म सिद्धांत ईश्वर को चरम स्थिति में
उसको पूर्ण उत्थान के साथ ओतप्रोत कर सको अपने जीवन में, उसकी कला है मौन साधना। इसलिए मौन साधना में कौन क्या है, कौन क्या करता धरता है, उसकी हम चर्चा ही नहीं करते, बात ही नहीं है। बात यह है कि अपना कर्म अपने अपने साथ, अपना ही जिसमें इसमें प्रक्रिया है, आत्मसमर्पण अपना क्रिया। तो सत्यनारायण का सतव्रत भी इसको कहा गया है कि सत्य क्या है, जो आपके साथ घटित हुआ वही तो सत्य है, और सत्य के साथ जीना सिखाती है, न कि हिंदू मुसलमान और जो विषमताओं के क्षेत्र हैं वह मौन साधना में से प्रभावित नहीं होते। आपका कहने का मतलब है कि अपने ईश्वर से सर्वोच्च कोटि का प्रेम करना सिखाती है मौन साधना। बिल्कुल, आपके मानते किसी को भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये किसी को जिसको भी मानते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और थोड़ा भी विवेकवान आदमी जानता है कि ईश्वर एक ही है और सबका बनाने वाला एक ही है, नाम चाहे दे दो, जो भी दे दो। कितने समय पे करनी होती है? ये शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट की मौन साधना है, मात्र 15 मिनट की। बस यह है कि एक पल का भी अंतर नहीं होना चाहिए, हर स्थिति परिस्थितियों में 15 मिनट का इसका निर्वाह होना है।